हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। आज काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि वो अपना वज़न कैसे कम करे या फिर मेंटेन रखे। और इस रेफरेंस में कितनी एडवर्टाइजमेंट हम हर दिन देखते होंगे, चाहे न्यूज़पेपर या टीवी में, कि कोई पर्टिकुलर दवाई लेने से वज़न कम हो जाता है या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कोई मशीन। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़न कम करना या मेंटेन रखना एक बहुत ही सिंपल साइंस है। हाँ, सही सुना आपने, सिंपल साइंस। आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आप उसे बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। वैसे इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कि आप पूरे दिन में जो भी कैलोरीज लेते हैं और जितना दिन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, अगर एट द एंड ऑफ द डे वो कैलोरीज प्लस में रह जाती है जो आपने यूज़ नहीं की है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा वेट या फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपने पूरे दिन में जो कैलोरीज ली है, अगर उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर दी, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो आप माइनस में रहेंगे उतना बॉडी जब आप सोने के लिए जाएंगे तो उसे कट डाउन कर देगा, यानी कि वेट को कम कर देगा। बॉडी का जो फैट है उसे यूज़ करवा देता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमें वज़न कम करना है तो हर दिन रात को सोने से पहले हमें कैलोरीज को माइनस में रखना पड़ेगा। अब उसके लिए 2 ऑप्शंस है। एक, या तो आप कैलोरी का जो इनटेक है वो कम कर दीजिए, यानी कि आप जो खा रहे हैं उसमें जो कैलोरीज आपके अंदर जा रही है उसे कम कर दीजिए। या फिर दूसरा, दिन के दौरान ज़्यादा कैलोरीज को बर्न आउट कीजिए। वैसे अगर फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है। एक, कैलोरी का इनटेक थोड़ा सा कम कीजिए और कैलोरी जो आप यूज़ करते हैं उसे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर जब कैलोरीज की बात चल रही है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं, और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे कार्ब्स, प्रोटीन्स या फिर फैट कहा गया है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है उसकी फंक्शनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, द मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज। और प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर रिपेयरिंग के लिए, या टिश्यू बिल्डिंग के लिए। या अब देखिए दोस्तों कि जो हमारे अंदर फैट है वो ऑर्गन्स के कुशनिंग का काम करता है, या फिर वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, या कुछ वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्पफुल है। अब ये जो तीनों है, हमें तीनों की रिक्वायरमेंट्स तो है, लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप प्रोटीन रिच डाइट पर आ जाइए, जिसमें आप लो कार्ब पर रह सकते हैं, लो फैट पर रह सकते हैं, और उसी के साथ जब प्रोटीन को बढ़ा देंगे तो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी ही होगी, मगर आपका वेट मेंटेन्ड रहेगा। वैसे क्या आपको ये पता है कि आप हेल्दी कार्ब्स कहाँ से पा सकते हैं? जैसे उसके कुछ बेस्ट सोर्सेज हैं, एंड दैट आर बनाना, ब्राउन राइस, ओट्स, या फिर पोटैटो या स्वीट पोटैटो। और उसी के साथ काफ़ी कुछ है जो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। एंड जैसे प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, मगर वेजिटेरियन होने के नाते यू हैव सम गुड ऑप्शंस, एंड दैट आर मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़ या फिर कॉटेज चीज़ जिसे आप पनीर कहते हैं, या लो फैट योगर्ट हो सकता है, या उसके अलावा जैसे कुछ बीन्स या फिर स्प्राउट्स। यू नो, हमारे पास जब ये सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से जब हम अपने डाइट को चेंज करना शुरू करेंगे तब जाकर हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। और हाँ, वैसे फ़ैट की जब बात आती है तो कुछ हेल्दी फ़ैट भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब हेल्दी फ़ैट आपको मिल सकता है, जो आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें मैं रिकमेंड करूँगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हमें ज़रूरत है, एंड वो हमें मिल सकते हैं जैसे आलमंड्स या वॉलनट्स के द्वारा। या फिर वैसे चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है, मगर नो डाउट जो भी मैं फ़ैट लेने के लिए आपको कह रहा हूँ, वॉलनट या आलमंड जैसे हम कहते हैं, वो सब लिमिटेड क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। अब देखिए कि ये जो 3 अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो कैलोरी काउंटिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज़ जैसे जब आप 1 ग्राम
कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कैलोरीज आपको मिलती है। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो 400 कैलोरीज आपने ले ली। अगर आपने प्रोटीन लिया तो भी सेम मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो 4 कैलोरीज आपके अंदर गई है, या फिर अगर आपने 100 ग्राम्स प्रोटीन लिया तो 400 कैलोरीज आपके बॉडी में गई है। या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने फैट लिया, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैट मल्टीप्लाइड बाय 9 कैलोरीज आपकी बॉडी को दे देता है। अगर आपने 1 ग्राम फैट लिया है तो क्या आपको ये पता है कि वो आपको 9 कैलोरीज ऐड करके देता है बॉडी में, और अगर 100 ग्राम फैट लिया तो 900 कैलोरीज। अब जब फैट की सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमारे बॉडी में आ रही है तो हमें अगर वज़न कम करना है तो फैट को रिड्यूस करना पड़ेगा इनटेक में। यानी कि एनी फॉर्म ऑफ घी, बटर, अनहेल्दी ऑयल्स, ये सब कुछ आपके बॉडी में फैट बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। एंड जब मैंने कार्ब्स को लो करने के लिए कहा है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी किस्म का शुगर इनटेक कार्ब्स और फैट को बढ़ाने में, यानी कि कैलोरीज को बढ़ाने में ही सपोर्ट करता है। सो आपको लो शुगर पे आना ज़रूरी है। टारगेट बनाइए कि दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा शुगर इनटेक आप ना करें। वैसे जब मैं 3 चम्मच कह रहा हूँ तो सिर्फ चाय की 3 चम्मच ना गिनिएगा। इवन आपने जो सब्जी खाई है, जो दाल दिन के दौरान आप लेते हैं, वो शुगर भी उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। टोटल दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा शुगर आपके बॉडी में आप ना डालें, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट शुगर या डायरेक्ट फैट आपके वेट को कम करने में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। वैसे ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ों को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। एक, ब्रेकफास्ट सबसे हैवी लीजिए, लंच उससे लाइट, और डिनर उससे भी लाइट। क्योंकि अगर आपने हैवी डिनर लिया तो उसके बाद आपकी एक्टिविटी क्या है? सिर्फ सोफ़ा के ऊपर हम बैठे रहते हैं और रिमोट से टीवी ऑपरेट करते हैं। अब जब कोई कैलोरीज को यूज़ ही नहीं करना है हैवी डिनर लेने के बाद, तो जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो वो सब कुछ फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वजह से सुबह का हैवी ब्रेकफास्ट या अच्छा लंच जो आप लेंगे वो तो बॉडी यूज़ भी करेगा दिन के काम के दौरान। सो ऑलवेज रिमेंबर, हैवी ब्रेकफास्ट उससे लाइट, लंच उससे भी लाइट, डिनर। और हाँ, शाम के बाद अवॉइड कीजिए डायरेक्ट शुगर या फिर कोई भी किस्म का डायरेक्ट फैट, ऑलराइट। एंड उसी के साथ आप जब भी बाहर कोई भी चीज़ खरीदते हैं खाने के लिए, एनी फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जस्ट चेक आउट एंड दैट इज़ न्यूट्रिशनल फैक्ट जो उसके पीछे लिखे हुए रहते हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि अगर वो न्यूट्रिशनल फैक्ट को भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स लिखे हुए हैं काफ़ी में, वो कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम शुगर के अंदर से होते हैं जो अनहेल्दी है। एंड उसी के साथ काफ़ी चीज़ें ऐसे भी हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट काफ़ी हाई रहता है। और ये जो पैक फूड्स है, कि जैसे कभी कभार हम जंक फूड भी कहते हैं, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा वज़न कम करने के लिए, तो मेंटेन रखने के लिए। देखिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप मुझे बताइए कि टेस्ट कितने एरिया या पोर्शन में है? एंड दैट इज़ 1 स्क्वायर इंच, सिर्फ अपनी टंग के ऊपर, ज़बान पर, राइट, 1 स्क्वायर इंच। और उतने एरिया के टेस्ट के लिए क्यों आप अपने पूरे बॉडी के स्क्वायर फीट को बिगाड़ना चाहते हैं? एंड इट्स शेयरली मैडनेस आई वुड से, कि जब इतने से टेस्ट के लिए हम अपने पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे मुझे ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि गलत खाने से इंटरनल लेवल पे ऑर्गन्स पे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पर तो अभी हमारा फोकस सिर्फ वज़न पर है, बट इंटरनल भी ऑर्गन्स को भी काफ़ी डैमेज पहुंचता है। और जब आप ज़्यादा शुगर लेते रहेंगे, ज़्यादा कार्ब्स लेते रहेंगे, तो इंसुलिन को भी काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है, और जो भी काफ़ी बीमारियों का कारण लेटर स्टेज में बन सकता है। सो क्यों नहीं आज से ही इस पर फोकस किया जाए। याद रखिएगा कि जब भी आप बाहर खाना खाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तब आपकी सेहत खराब हो रही है। रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब देखिए कि हम नॉर्मली टेस्ट खरीद रहे हैं, हेल्थ नहीं खरीद रहे, पोषण पर हमारा फोकस नहीं है। सो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शाम के बाद लो कार्ब पर ही फोकस करें, और वो हो सकता है जैसे कि
वेजिटेबल्स यानी कि सैलड्स। शाम के बाद मैं फ्रूट भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स, कभी भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप कहते हैं या फिर जूसेस कहते हैं जो पैक होते हैं ना लिए जाए, क्योंकि इवन आप ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अगर उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट को फोकस करेंगे तो उसमें शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। या फिर वो जूसेस जो कहे जाते हैं नेचुरल फ्रूट जूस है, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सिर्फ शुगर डाल डाल के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका वज़न कम हो। एंड जब मैंने कहा कि प्रोटीन रिच डाइट पे फोकस कीजिए, तो उससे एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपका वज़न तो कम होगा, फैट भी कम होगा, मगर मसल डेवलप्ड रहेंगे या लीन मसल डेवलप होते रहेंगे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ और पावर लीन मसल में से ही मिलने वाला है। ऑलराइट। एंड इसी के साथ एक और बहुत बड़ी मैटर यहाँ पर है, एंड दैट इज़ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कीजिए। देखिए, दो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, पहले दो स्टेप में पहले तो रिपीट कर दूं, एंड दैट इज़ फर्स्ट, शुगर और कार्ब कट डाउन कीजिए। सेकंड, प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू कीजिए। एंड नाउ द थर्ड वन, एंड दैट इज़ जो मैं कह रहा था, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। आई रिकमेंड कि आप हफ्ते में 3 दिन वेट लिफ्टिंग या फिर कोई भी किस्म का वर्कआउट कर सकते हैं स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर बढ़ाने के लिए। और हफ्ते के 2 दिन आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, एरोबिक एक्टिविटी। अब उसमें जॉगिंग हो सकता है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप ले सकते हैं। अब जब आप ये 5 दिन एक हफ्ते का वक्त निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मसल बिल्डिंग प्रोसेस अच्छा रहेगा। उससे भी बढ़कर आपका वो मेटाबॉलिक रेट जो है उसे सपोर्ट करते रहेगा, कि जिससे डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होगा। अगर उसके बाद गलती से कोई शुगर या फैट एक्स्ट्रा आपने डाल भी दिया होगा तो बॉडी के पास पावर है कि उसे यूज़ करवा देगा। बिकॉज एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसमें आप पूरा दिन सोफ़ा के ऊपर बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि बहू पानी लाना, उससे क्या आपको ये पता है बहू तंदुरुस्त होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। हमारा बॉडी बना है एक्टिविटी करने के लिए, और इस वजह से क्यों नहीं उसे एक्टिव रखा जाए। तो आप कोई ग्रुप बनाइए, कोई पार्टनर ढूंढ लीजिए जो आपके साथ वॉक पे आ सके, जॉगिंग पे आ सके, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ जाइए, कोई क्लब या कोई जिम खाना, बट डू समथिंग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें जिम जाना पसंद नहीं है, या खास करके फीमेल्स ये समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उनके लिए सही नहीं है, या फिर बाद में छोड़ने के बाद वज़न बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। एक्चुअली तो सच ये है कि आप जब कैलोरी बर्न कर रहे थे जिम में जाकर और आपने वो बंद कर दिया, तो जो सरप्लस कैलोरी थी वो आपका वज़न बढ़ा रही थी। सो इस वजह से एक्टिव रहना ज़रूरी है। और हाँ, जब आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग भी करेंगे तो स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस में बढ़ावा करेगा। कार्डियो से भी बढ़कर मेरा ये मानना है कि फैट बर्निंग वेट लिफ्टिंग के दौरान होता है, बिकॉज जब आप वज़न के साथ कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो बर्निंग को सपोर्ट करेगा और आपके बॉडी को भी सही टोन्ड रखेगा, शेप में रखेगा, विच रियली हेल्प्स। वैसे हाँ, यहाँ पर जब मैं वेट लिफ्टिंग की, कार्डियो की बात कर रहा हूँ, जिम की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास वक्त नहीं है जिम में जाने का, आपके पास कोई फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ये भी रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप क्यों नहीं एक ट्रेडमिल या फिर एक साइकिल या फिर एक छोटा सा होम जिम अपने घर पे ही बना दें। यस, जिस तरीके से आप अपने घर पे एक मंदिर रखते हैं, उसी तरह से इसे मैं बॉडी का मंदिर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं। तो जिस तरीके से हम मंदिर को साफ़ सुथरा रखते हैं क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं, तो उसी तरीके से इस शरीर में हमारे अंदर भी जब भगवान रहते हैं तो इस मंदिर को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और ये जो बॉडी का टेम्पल है उसे मैं जिम कहता हूँ। आप अपने घर पे एक रूम, एक बालकनी डेडिकेट कर सकते हैं कि जहाँ पर आप एक योगा मैट लगा सकते हैं, एक ट्रेडमिल रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ वेट्स या फिर कुछ रेजिस्टेंस बैंड, ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो नेचुरल वर्कआउट में भी आपको हेल्प कर सकता है, या बॉडी वेट वर्कआउट भी कर सकते हैं।
वैसे एक बात तो पक्की है, भविष्य में अपने हार्ट को लेकर, इंटरनल ऑर्गन्स के रिपेयरिंग को लेकर क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए खर्च करने से तो बेहतर है कि कुछ हज़ार रुपए आज इन्वेस्ट करें, मे बी कोई ट्रेडमिल या कोई इक्विपमेंट्स पर, और घर पे ही एक जिम बना दे, जिससे ना ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ना पूरे साल की फीस का जिम का प्रॉब्लम, या फिर ना ही हर दिन आपको वो टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो अगर कोई दिन सुबह आपको वक्त मिला तो भी आपने घर पे कर दिया, शाम को वक्त मिला तो भी कर दिया। और जिम का एक प्रॉब्लम ये भी है, एक ही इंसान का मेंबरशिप आप ले सकते हैं। घर पे कोई चीज़ अगर आप लेकर आएंगे तो आपको देखकर आपका फैमिली भी उसे फॉलो करेगा। एंड एक बात तो है कि जब हम वहाँ से आए बहुत ही ब्यूटीफुल कंडीशन में आए, जैसे शोरूम वाला कंडीशन, राइट। मगर जब कोई गाड़ी में दिक्कत आती है तो उसे आप गराज में लेकर जाते हैं, सर्विस सेंटर में। मगर सर्विस सेंटर यानी कि गराज कभी भी उसे शोरूम वाली कंडीशन में वापस नहीं पहुंचा सकते। बस कुछ उसी तरीके से कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल्स अच्छे गराज है, वो कितनी भी मेहनत कर दे मगर वो शोरूम वाली कंडीशन वापस नहीं दे क्या बात सकते। है, वाह! और बहुत इसीलिए अच्छे। मैं जो कह रहा हूँ उसे आज से फॉलो करना शुरू कीजिए, जिससे वो शोरूम वाली कंडीशन को हम मेंटेन रखें और कभी हमें वो गराज का सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/sneworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।